टीएमसी में मची भगदड़ के बीच गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। शाह आज बिंतापुर में एक रैली करेंगे। बताया जा रहा है कि टीएमसी के 9 विधायक और 1 सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के विरोध के बाद टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी ने भी यू टर्न ले लिया है। उन्होंने ममता से माफी मांगते हुए पार्टी के लिए काम करते रहने की बात कही है। पहले उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर तेलंगाना के डुंडीगल स्थित भारतीय वायुसेना अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने आज एयरफोर्स अकादमी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने आईएएफ के जवानों का मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एसोचैम के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत में विदेशी निवेश के लिए इस समय बेहतर माहौल है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 8वें और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। राज्य की 28 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। मतदान को लेकर सभी बूथों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी ने बैठक चल रही है। बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ तमाम नेता शामिल हैं। बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज दिल्ली जाएंगे, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा करेंगे। जयपुर हाईवे पर 18 दिनों से किसानों का महापड़ाव जारी है। तेज सर्दी में भी किसान हाईवे पर डटे हुए हैं। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजधानी में किसानों की कर्ज माफी पर पीएम के आरोपों का सीएम अशोक गहलोत ने जवाब दिया है। सीएम गहलोत ने दावा किया है कि प्रदेश के लाखों किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिला है। केंद्र पर तंज कसते हुए सीएम अशोक गहलोत बोले कि आज हजारों किसान सड़क पर क्यों हैं, अन्नदाता की मुश्किल बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है। इससे पहले किसानों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में किसान कर्जमाफी पर तंज कसते हुए कहा था कि राजस्थान के लाखों किसान आज भी कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में 24 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद किया और किसानों को कृषि कानून को लेकर भ्रम से दूर रहने की अपील की। पीएम ने कहा कि एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। उनकी सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा एमएसपी दे रही है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते माहौल में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव से पिछड़ता जाए, ये ठीक नहीं। पीएम ने कहा कि भ्रम फैलाने वालों को इस बात की पीड़ा है कि जो उन्होंने कहा वो मोदी ने कैसे कर दिया, मोदी को क्रेडिट कैसे मिला। मैं कहता हूं कि सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, लेकिन किसानों को आसानी रहने दीजिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किसानों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि कितने किसानों को अभी कुर्बानी देनी होगी। किसान आंदोलन के समर्थन में भरतपुर के शेरगढ़ गांव में गुर्जर नेता हिम्मत सिंह पाड़ली के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 20 दिसंबर को शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन में भाग लेने का फैसला लिया है। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में हड़ौती में किसानों और छात्रों ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत छात्रों ने पीएम को चिट्ठी लिखकर नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। झुंझुनू के गणपति नगर में बीजेपी ने कृषि चौपाल का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया और पार्टी जिलाध्यक्ष पवन मामडलिया के शामिल हुए। उन्होंने किसानों को तीनों कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजधानी जयपुर के एक निजी अस्पताल में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के तहत जयपुर में 130 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई है। डॉक्टरों का कहना है कि करीब 1000 वॉलंटियर्स को इस ट्रायल में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली डोज के बाद वॉलंटियर्स को अगली डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। इस दौरान वॉलंटियर्स की सेहत पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। डूंगरपुर में एक युवक को अर्धनग्न कर पेड़ से बांधने का मामला सामने आया है। उसकी गूंगी पत्नी अपने पति को छुड़वाने के लिए गिड़गिड़ाती रही। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे में 12 दिसंबर को दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपी को पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पाली में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों से पुलिस ने 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये किसी भी बड़ी वारदात की फिराक में थे।
टोंक में बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ पुलिस की छापामारी लगातार जारी है। पेपलू थाना पुलिस ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पीछा कर 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया है। हालांकि ट्रैक्टर चालकों ने सड़क पर बजरी को खाली कर दिया और मौके से फरार हो गए। भरतपुर के गढ़ी बाजना में पुलिस ने 3000 के इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऋषि कुमार पर ट्रैक्टर लूट सहित कई केस दर्ज हैं। सीकर के रानोली थाना इलाके में गोरिया गांव के पास डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई है। बारां जिले के अंता में NH 27 पर सीमेंट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत ये रही कि भीषण हादसे के बावजूद ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। भरतपुर के बयाना में अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम दीपचंद था और वो राजमिस्त्री का काम करता था। दौसा कोतवाली इलाके में एक ट्रक ने पिकअप वैन को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में भरे टमाटर हाईवे पर बिखर गए। हादसे में पिकअप वैन का चालक घायल हो गया है। घटना के बाद काफी देर तक हाईवे पर आवाजाही बाधित रही। वहीं लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर अमरूदों से भरा एक पिकअप वैन पलट गया। इस हादसे में पिकअप वैन चालक और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत मामले की जांच चिकित्सा विभाग की कमेटी करेगी। SCMHO का डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए। झुंझुनू में महिला हेड कांस्टेबल के उड़ाए गए रुपए करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने वापस दिला दिए। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 4 लोगों से पूछताछ की और रुपए बरामद किए। 10वीं के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर CRPF में 29 सालों तक नौकरी करने वाले शिवराज मीणा को टोंक की दूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने हत्या के आरोपी कैंटीन संचालक वरुण व्यास को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। बीते महीने कैंटीन संचालक वरुण व्यास की मारपीट से बेगू की मौत हो गई थी। बूंदी में दुष्कर्म के मामले में पोक्सो न्यायालय ने बयान देने आई नाबालिग से मारपीट कर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। न्यायालय परिसर में हुई पूरी घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। कोटा के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरा विवाद वाटर कूलर अपने नाम की पट्टिका लगाने को लेकर है। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों ने 17 साल के युवक को गोली मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई है। धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके के गांव सहरौली में दहेज दानवों का कूट चेहरा सामने आया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता और उसके पीहर पक्ष के लोगों पर ससुराल पक्ष ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। चूरू ACP ने कृषि उपज मंडी में घूसखोर मंडी सचिव और उसके कनिष्ठ सहायक को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से कृषि उपज मंडी में रिश्वत का काला कारोबार फैला रखा था। बीकानेर में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में गाड़ी के कांच तोड़कर आरोपी को छुड़वाने का मामला सामने आया। जालौर में परिवहन विभाग ने एक अनोखा चालान काट दिया। स्कूटर सवार युवक को सीट बेल्ट नहीं लगा होने की वजह से उसके चालान 1000 रुपए तक काट दिए। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाने की पुलिस ने सड़क पर पैदल चलते राहगीरों से मोबाइल छीनने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक ने फांसी के फंदे पर झुलसकर झूलकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। धौलपुर जिले के वसेड़ी थाना इलाके में डकैत लादेन ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ पहुंचकर वहां काम करने वाले मजदूरों से मारपीट की और उनके मोबाइल छीन लिए। बूंदी के गोठड़ा गांव में एक कलयुगी टीचर ने गुरु और शिष्या के बीच पवित्र रिश्तों को शर्मसार किया। क्लास 8 की बच्ची से हेडमास्टर ने रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। भरतपुर में ग्रामीणों ने पुलिस की डंडों से जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान ग्रामीणों ने नकली पुलिस होने का आरोप लगाया है। सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे में 12 दिसंबर को दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कोटा का JK लोन अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार सुर्खियों की वजह अस्पताल में अवैध वसूली, जहां बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र देने के एवज में एक महिला कर्मी ने 1000 रुपए की मांग की।
टोंक में कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए रात में कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान गुरुवार की रात को गश्त में निकली पुलिस ने देर रात 40 से ज्यादा लोगों को कर्फ्यू के उल्लंघन का दोषी पाया और उन्हें समझा बुझाकर चेतावनी के साथ घर भेज दिया है। कोटा में नाबालिग को बहला फुसलाकर रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी जीजा साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी के मुताबिक नाबालिग युवती की शिकायत पर आरोपी जीजा को पुलिस ने रामगंज मंडी से धर दबोचा। कोटा के आरकेपुरम थाना पुलिस ने चाकूबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इन आरोपियों ने 2 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। सलाखों के पीछे से गैंग चलाने वाले कुख्यात बदमाशों के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में करीब 1 दर्जन हार्डकोर बदमाशों की जेल बदली की गई। इनमें सबसे चर्चित कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने बस्ती और कनौता थाना इलाके में दबिश दी और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 54,000 कैश और 20 किलो गांजा जब्त किया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर कस्बे में चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए और सामान चोरी कर लिए। चोरी की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब बनाने के बड़े प्लांट का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने सूचना के बाद गुजरात बॉर्डर के समीप आदिवासी अंचल के गांव में भारी मात्रा में बनाए जा रहे अवैध देसी शराब को नष्ट कर दिया है। कोटा के किशोरपुरा इलाके में फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए हैं। कोटा में पुलिस ने अवैध बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 5 ट्रॉली जब्त की है। साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 2,500 कैश जब्त किए हैं। अजमेर के किशनगढ़ पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड की पहाड़ी पर छापेमारी की। पुलिस ने अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर और कंप्रेसिंग मशीन जब्त की है और 6 लोगों को हिरासत में लिया है। बूंदी के गोठड़ा गांव में एक कलयुगी टीचर ने गुरु और शिष्या के बीच पवित्र रिश्तों को शर्मसार किया है। क्लास 8 की बच्ची से हेडमास्टर ने रेप किया। पाली में एक चरवाहा को फर्जी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करने का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल चरवाहा 4-5 महीने से जेल में बंद था। वहीं अब चरवाहा के सपोर्ट में देवासी समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। में कोरोना के आंकड़े 1 करोड़ को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,152 नए केस आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 347 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 29,885 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 95,50,000 को पार कर गई। मरुद्रा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1076 केस सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत हुई। वहीं पर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,97,000 के पार चला गया। बाड़मेर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां राजकीय अस्पताल कैंपस में खुले में ही दर्जनों पीपीई किट फेंकी हुई मिली। कोटा उत्तर नगर निगम के सहयोग से सोसाइटी हैज इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने थेकेड़ा गांव में घर घर जाकर मास्क बांटे और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने की अपील की। कोटा में कोरोना के 94 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना केस 17,450 के पार पहुंच गए हैं। भीलवाड़ा में कोरोना सेंटर के बाथरूम की जाली तोड़कर 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा में रिटायर्ड फौजी ने तीसरी बार प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की है। इसके साथ ही जिले में कुल प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या 420 हो गई है। करौली में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में 3 ब्लॉकों की 1 दिवसीय टीओटी कार्यशाला आयोजित हुई है। झुंझुनू के पिलानी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बिरला शिशु विहार के वार्षिकोत्सव में मेरिटोरियस विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीकर में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ में कृषि बिल को विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद बिल को निरस्त करने की मांग की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों ने भुगतान में देरी और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दौसा के मंडावर कस्बे में महिला सफाईकर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। समय पर भुगतान नहीं दिए जाने और मजदूरी के पैसों में कटौती से सफाईकर्मी नाराज हैं।
डूंगरपुर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने सीटों के आवंटन में बढ़ोतरी की मांग तेज कर दी है। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। भरतपुर सरपंच संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अलवर में सीपीआई ने गैस की बढ़ती कीमत के खिलाफ शहीद स्मारक के पास धरना प्रदर्शन किया। बूंदी में कृषि बिल के विरोध में आंदोलनरत किसानों की थीम पर एक गाने की शूटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर के बहरोड़ में किसानों में कपास नहीं खरीदने पर किसानों ने बहरोड़ कुंड सड़क मार्ग पर जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर खुलवाया जाम। अलवर में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तर पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखी गई मध्य प्रदेश के हरदा की रहने वाली रीना गहलोत 5 जनवरी को भारत लौट रही है। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। जयपुर में सड़क पर आवारा घूमने वाले मवेशियों से जनता को निजात मिलती नहीं दिख रही है। शहर के 2 नगर निगमों के पास आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए सिर्फ 4 वाहन हैं। झुंझुनू की सूरजगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान बलवान सिंह पुनिया ने पदभार ग्रहण किया। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी और ठंड बढ़ेगी। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में लगातार दूसरे दिन भी तापमान जमाव बिंदु के नीचे बना हुआ है। बड़ोदरा में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोटा समेत प्रदेश के कई हिस्से में पारा लुढ़कता जा रहा है। विभाग की माने तो शनिवार को शहर के न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। झुंझुनू में न्यूनतम तापमान में उछाल के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में भी सर्दी का सितम जारी है। यहां 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।